नमस्ते। क्या आपको भी लगता है कि आपके करीबी रिश्तों में बार-बार झगड़े हो जाते हैं? आपके जो पार्टनर हैं वो आपको समझ नहीं रहे हैं और अपने इमोशंस अपने आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कहीं न कहीं आप एक अकेलापन महसूस कर रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भी करूँ लोग मुझे समझने ही नहीं वाले हैं। और यही पैटर्न रिपीट हो रहा है बार-बार, बार-बार आपके साथ, आपके बाहरी रिश्तों में भी, आपके फ्रेंड्स के साथ में भी, आपके इन-लॉज़ के साथ में भी और आपके कलीग्स के साथ में भी। इफ दिस इज़ समथिंग यू आर डीलिंग विद देन आज का वीडियो आपके लिए क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी एडवांस होपोनोपोनो की टेक्निक जो कि आपको कंबाइन करती है हीलिंग के किससे आपके सेक्रल चक्र से आपके सेक्रल चक्र के कारण जो भी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस हो रहे हैं जिसके कारण आप रिश्तों के अंदर ये पूरा का पूरा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको आपको वो ओपोनोपोनो के थ्रू कैसे हील करना है वो भी आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द एडवांस हीलिंग टेक्निक जो मैंने सीखी थी जहाँ पे 2 हीलिंग मोडालिटीज को कंबाइन किया गया था। वो ओपोनोपोनो को और प्लस आपका चक्रा क्लीनिंग दैट इज यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हम लोग सेक्रल चक्रा की बात करेंगे। सो मेक श्योर टू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अब बात करते हैं सबसे पहले हीलिंग से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक्रल चक्रा की हम लोग यहाँ पे क्यों बात करें यहाँ पे सिर्फ सेक्रल चक्रा की ही क्यों बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एनर्जी सेंटर होते हैं 7 जो मेजर चक्रा सेम अपोजिट अपोजिट साइड में भी होते हैं और इसके अलावा ऑल टुगेदर हमारे यहाँ पे जो नाड़ियां होती हैं राइट हमारी बॉडी के अंदर तो उसमें से जो सेक्रल चक्रा होता है जिसको हम लोग स्वादिष्ठान चक्रा भी बोल रहे होते हैं हिंदी के अंदर और एक और उसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज वूम चक्रा। वूम चक्रा जो लोकेटेड होता है हमारी नाभि के 3 इंच या दो दो फिंगर नीचे 3 इंच के नीचे एग्जैक्ट उसका लोकेशन होता है। और वूम चक्रा टोटली या सेक्रल चक्रा टोटली रिलेटेड होता है आपकी लाइफ के अंदर आपके इमोशंस को लेके आपके रिश्तों को लेके आपकी फीलिंग्स को लेके एंड दैट डिसाइड्स योर क्रिएटिविटी। दैट इज द चक्रा जहाँ पे आप आपकी मदर के साथ में एसोसिएटेड होते हैं व्हेन यू आर इनटू द वूम ऑफ योर मदर। अपनी मदर के वूम में जब होते हैं या हम मतलब कोई भी इंसान जब होता है तो हम लोग अपनी मदर के साथ में वो जो प्लेसेंटा कॉर्ड जो जॉइन हो रही होती है एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट ऑफ कोर्स इट अफेक्ट्स ऑल ओवर बॉडी बट दैट इज द पॉइंट विच इज वेरी क्लोजेस्ट। इससे हाई परसेंट चांसेस होते हैं आपकी मदर ने जितना भी इमोशनल उस वक्त जो फीलिंग किया होता है शी लिटरली passes on that all those things through placenta also because placenta में कोई बैठा नहीं है ये रोक के कि सिर्फ न्यूट्रिशन ही पास होगा और बाकी कुछ बाकी के इमोशंस है या बाकी जो स्ट्रेस है या बाकी कुछ जो भी फीलिंग्स है वो पास ऑन नहीं होगी। नाउ दिस इज वन केस सेम वे आप आपकी मदर your mother was carrying you when she was into her own mother मतलब आपकी नानी के इसमें because that's how the biology work that's how the ovaries work because हमारे जो reproductive organs होते हैं वो फीमेल के अंदर जो होते हैं वो पूरा reproductive organs बन गए होते हैं तो आपकी नानी ने भी जब आपकी मदर को कैरी किया होगा she was carrying you also that's how deep ancestral healing goes on right। तो आपकी नानी ने भी उस वक्त आपकी मदर को जो कैरी करते समय इमोशंस फील किए होंगे देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट शी हैज पास्ड ऑन टू हर चाइल्ड दैट इज योर मदर एंड नाउ यू आर कैरिंग द इमोशनल और द एंसेस्ट्रल ट्रॉमा आप बोल सकते हैं एंसेस्ट्रल फीलिंग्स बोल सकते हैं या एंसेस्ट्रल जो भी कुछ है रिलेशनशिप्स को लेके स्पेशली इमोशंस को लेके within you। So this is how deep our inner child healing goes. This is how ancestral trauma और ancestral healing works। तो these are all different topics, so मैं नहीं टच करूंगी लेकिन क्योंकि ये वीडियो के मुझे आपको समझाना जरूरी था कि सेक्रल चक्र में क्यों इम्पोर्टेंट होता है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारे सेक्रल चक्र के अंदर हम सारे के सारे ये सब कैरी कर रहे होते हैं जस्ट लाइक अवर जीन्स वी ऑल्सो कैरी अवर एंसेस्ट्रल ट्रॉमास। अब वो अच्छे होते हैं तो लाइफ में अच्छा हो रहा होता है और अगर बुरा होता है तो हम लोग फंस ही जाते हैं। अब इतना तो आपके अंदर अवेयरनेस आ गई सो प्लीज बी थैंकफुल कि आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। अब जब ये चक्र हमारा अच्छा होता है मतलब बैलेंस होता है राइट इट इज इन गुड तो आपके इर्द गिर्द के जो रिलेशनशिप्स होंगे ना वो बहुत हार्मोनियस होंगे। आप बहुत जल्दी फ्रेंडली बन जाएंगे लोगों से लोग आपसे बहुत अच्छे से बात करना शुरू कर रहे होंगे और इन शॉर्ट रिश्तों को लेके आपके लाइफ में कभी भी नो टकराव नहीं आएगा मनमुटाव नहीं आएगा और आप भी अपने अंदर लाइफ के अंदर बहुत क्रिएटिविटी फील करेंगे यू विल बी वेरी क्रिएटिव पर्सन बिकॉज अगेन वूम इज वेयर द क्रिएटिविटी सेंटर हम लोग बोल रहे थे जहाँ से पूरा एक बच्चे का जन्म होता है तो वहीं से पूरी क्रिएटिविटी शुरू हो रही होती है दैट इज द सेंटर ऑफ क्रिएशन ऑल्सो। You'll be a very creative person and in life and it creative could be anything खाना बनाने से लेके कुछ बनाने से लेके it could be anything from simples to the complex right।
लेकिन जब ये चक्रा हमारा इम्बैलेंस होता है या जहाँ पे हमारा एनर्जी ब्लॉकेज होता है, तब हमारी लाइफ के अंदर हम लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फ़ील करते हैं। इसके सिम्पटम्स जो होते हैं सेक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस के जो होते हैं, बेसिकली होगा कि आपके इर्द-गिर्द के रिश्ते, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ में आपका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके अंदर एक फ़ियर ऑफ रिजेक्शन हमेशा होगा। आपको लगेगा अगर मैंने ये बात बोली तो मेरे पार्टनर शायद तो समझेंगे ही नहीं, उनको बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है। या तो वो आप हमेशा उनके बारे में एक नेगेटिव फीलिंग के साथ ही आप उनको अप्रोच कर रहे होंगे। इमोशनल एजिलिटी ज़ीरो होगी, चाहे तो आप अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस एक्सप्रेस हो जाएँगे, चाहे तो आप अपने आप को पूरा शट डाउन कर देंगे। आपको लगेगा मुझे किसी से बात नहीं करनी है। यू विल जस्ट टोटली शटिंग डाउन योर ओन सेल्फ। और ऑल टुगेदर जब ये ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो रिश्ते में हमें हमें वो बार-बार वो फाइट, कांस्टेंट फाइट होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन होगा, समझना नहीं होगा, वो सब कुछ होगा। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग आपका थ्रोट चक्रा भी इम्बैलेंस होगा क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। यू विल नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फुली विद टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर को, और जिसके कारण आप एक इंटीमेसी में भी नहीं जा पाएँगे। आपको एक अलग आपको लगेगा कि आप लोग घर में तो रह रहे हैं, लेकिन आप लोग एक साथ में नहीं हैं। इन शॉर्ट मैं आपको सीधे से बोलूँ तो छत शेयर कर रहे होंगे, लेकिन आपके विचार और आपकी फीलिंग्स कभी भी शेयर नहीं होंगी। आप 2 अजनबियों की तरह बस रह रहे होंगे ज़िंदगी काटने के लिए। दीज़ आर ऑल द साइन्स जहाँ पे सेक्रेल चक्रा इम्बैलेंसिंग होता है। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग क्रिएटिविटी ज़ीरो होती है क्योंकि सारी एनर्जी तो हमारी इन्हीं सब चीज़ों में लग जाती है, तो कहाँ ही हम लोग कुछ क्रिएटिव कर रहेंगे, और लाइफ़ के अंदर मोटिवेशन भी ज़ीरो होता है। तो दिस इज़ हाउ एवरी चक्रा इम्पैक्ट कर रहा होता है। एंड इन द एडवांस होपोनोपोनो हीलिंग, जहाँ पे हम लोग होपोनोपोनो जो बेसिक एक हवाइन प्रेयर है, एक हीलिंग प्रेयर है, जो आपके पूरे ये सारे के सारे जो पुराना सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स है, ये ट्रॉमा है, जो पेन है, जो हर्ट है, उसको निकालती है आपके अंदर से। उसको हम कंबाइन करते हैं अपनी एंशिएंट हीलिंग, जैसे कि हम लोग चक्रा बैलेंसिंग बोल लीजिए, ऑरा क्लीनिंग बोल लीजिए, बहुत कुछ होता है एनर्जी क्लीनिंग के अंदर, उसके साथ कंबाइन कर रहे होते हैं। क्योंकि बात रिश्तों की हो रही है तो हमने यहाँ पे कंबाइन किया है सेक्रेल चक्रा के साथ। तो आप अपने ऑल टुगेदर आप चक्रास को कैसे ही बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन सबसे ईज़ीएस्ट वे होता है जहाँ पे हमें लगता है कि यार हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा घुसना नहीं है, क्योंकि क्या ही करेंगे इसमें घुस के, जब ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, तो व्हाई टू यू नो अपना माइंड दिमाग और ज़्यादा खराब करने से बेटर लेट्स क्लीन इट ऑफ। So the best way to do is combining Ho'oponopono with your signature healing, right? अब उसको कैसे करना है? नंबर 1 स्टेप, राइट? जब भी आप आपको जब करना होगा, आप जब भी करना चाहते हैं Ho'oponopono healing टू बैलेंस योर सैक्रल चक्र, अपने सैक्रल चक्र के बैलेंस के लिए, तो सबसे पहला स्टेप आप लीजिएगा, एक आराम से एक शांति सी जगह पे बैठिएगा, जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। वहीं पे कुछ टाइम के लिए अपने साथ ये समय बिताइएगा, राइट? जहाँ पे आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस भी ना हो, एक शांति से आप रह के बिताइएगा साइलेंस वगैरह ज़ोन में। नंबर 1 स्टेप। सेकंड स्टेप आप जो लीजिएगा, टेक 3 डीप इनहेल, अपने ब्रेथ में अपनी ब्रेथ वर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपनी बॉडी में टैप इन करना पड़ेगा, नहीं तो माइंड आपको घुमाता ही रहेगा। अरे इसने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, इसने तो ये कहा था, ये तब ये फाइट हुई थी एक्स वाई एंड ज़ेड, ठीक है? तो आपकी बॉडी को टैप इन करने के लिए, अपनी बॉडी में एनर्जी टैप इन करने के लिए बेस्ट इज़ योर ब्रेथ वर्क। तो 3 गहरी लंबी साँस लीजिएगा, दिस इज़ सेकंड स्टेप, राइट? यू कैन टेक अलोंग विद मी। 1, 2, 3। और जो कामनेस आपने फ़ील की है, इसको फ़ील कीजिए। थर्ड स्टेप, अपने दोनों हाथ को आप अपने नेवल के नीचे सेक्रल चक्र पे रखिएगा, राइट? आपका राइट हैंड नेवल के ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड इसके ऊपर होना चाहिए। तो दैट इज़ 2 इंचेस, अप्रॉक्सिमेटली 2 इंचेस बिलो योर नेवल। अपने दोनों हाथों को अपने सेक्रल चक्र के ऊपर रखिएगा, वहाँ पे, और वापस से 3 लंबी ब्रेथ लीजिएगा। एक लॉन्ग इनहेल एंड स्लो एक्सहेल। वापस से 3 बार आप ये कर सकते हैं, ये थर्ड स्टेप होगा। और जब ये कर रहे होगे, आप अपने सेक्रल चक्र के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर, और इमेजिन कीजिएगा कि वहाँ के ऊपर एक ऑरेंज लाइट है, बिकॉज़ दैट्स द चक्रा कलर, वहाँ पे उस कलर जो चक्रा है इसका कलर ऑरेंज कलर का हो रहा होता क्या है, राइट? तो वहाँ पे आप ऑरेंज कलर की लाइट अपने आप में उस पार्ट के इर्द-गिर्द, उस सेक्रल चक्र के इर्द-गिर्द विजुअलाइज़ कीजिएगा। और जब वो लाइट आपको दिखने लगेगी, थर्ड स्टेप के अंदर आपने अपना हाथ अपने नेवल के नीचे यहाँ पे रखा होगा, आप वो लाइट देख रहे होंगे, ऑरेंज कलर का लाइट जो है वो आपके उस पर्टिकुलर एरिया में आपको कंसंट्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है।
उस वक़्त पे आप क्या करेंगी? उस वक़्त पे आप सारा का सारा जो मेमोरीज़ आपके दिमाग में प्ले हो रही हैं, आप उनको पूरा का पूरा वापस से रिप्ले करेंगी। किसने क्या बोला है, किसने क्या नहीं बोला है, आपको जो भी हर्ट है, जिसको जो भी पेन आ रहा है, आपको जितना भी आप बोलना चाहती हैं, जो आपने कभी बोला नहीं, अपने मन में आपने रखा हुआ है, जिसको आप सालों से वो बोझा अपने दिल में अपने वो दुःख का मलबा अपने हृदय में लेके आप चल रहे हैं, उन सब को आप वापस से पूरा का पूरा उनको रिप्ले करेंगे। बिकॉज़ हम क्यों कर रहे हैं ये स्टेप? क्योंकि अभी तक आपने उसको दबा के रखा हुआ था, इसलिए हीलिंग हुई नहीं थी। और ये हीलिंग है, एनर्जी क्लीनिंग है, उसको सफाई करने के लिए आपको उनको वापस से निकालना पड़ेगा। आपको इमोशनल यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा। रूल यहाँ पे ये होगा कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। यू विल नॉट गेट इन्वॉल्व, मतलब विचारों में बह मत जाइएगा, जस्ट उसको एज़ अ मूवी की तरह देखिएगा कि इसने ये कहा था, मैंने ये कहा था, ऐसा कहा गया था, ऐसा हुआ था, ये इमोशनल रिएक्शन आया था, ये फीलिंग आई थी। Whatever the hurt, whatever the pain, whatever the guilt, whatever anything which is bothering you with respect to your most loving relationship, आप उसके साथ में वो पूरा का पूरा मेमोरीज रिप्ले कीजिएगा। हाई चांसेस है कि यहाँ पे ये प्ले करते समय, रिप्ले करते समय, जैसे मूवी की देखते समय आपकी आंखों में आंखें लग जाए। अगर ऐसा आ जाते हैं, लेट इट गो, इसको रोकिएगा मत। हर बार बहुत रोक चुके हैं आप यहाँ से, हर बार बहुत रोक चुके हैं फीलिंग। इस वक्त के पेन को निकल जाने दीजिए, ताकि लाइफ के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आए, थोड़े अच्छे रिश्ते आए, थोड़ा सुकून मिले, राइट? तो थर्ड स्टेप के अंदर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कीजिएगा। एंड फोर्थ के ऊपर आप चैंटिंग कीजिएगा, इसकी वो ओपन की। जस्ट कीप योर हैंड्स ओवर देयर, वहीं पे हाथ रखिएगा। वो जो मेमोरीज रिप्ले हो रहे हैं, उसी वक्त आप मन में भी बोल सकती हैं, आप लाउडली भी बोल सकती हैं। देयर इज नो रूल्स फॉर होनोपोनो, आपको जैसा ठीक लगता है आप बोलेंगे। और आप बोलिएगा आई एम सॉरी। आई एम सॉरी किसको? आई एम सॉरी टू माई डिवाइन मदर, नॉट ओनली योर बायोलॉजिकल मदर। यहाँ पे डिवाइन मदर हम एक सृष्टि की रचना की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, माँ धरती की बात कर रहे हैं, डिवाइन अर्थ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स से बोलना पड़ेगा आई एम सॉरी माई डिवाइन मदर टू ऑल योर एंड माय डिवाइन एंसेस्टर्स, क्योंकि आप जीन की तरह ये सब चीजें अपने में कैरी कर रहे हैं, एंड यू डोंट वांट टू बी पासिंग ऑन टू योर किड्स। आई एम श्योर अपने बच्चों को आप पास नहीं करना चाहेंगे। लाइक यू नीड टू बी ट्रॉमा ब्रेकर द वे आई एम अ ट्रॉमा ब्रेकर इन माय फैमिली, सो यू नीड टू बी ट्रॉमा ब्रेकर इन योर फैमिली। ऐसे ही ट्रॉमा हम लोग खत्म करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आई एम सॉरी बोलेगा, आई एम सॉरी माई डिवाइन मदर, आई एम सॉरी माई डिवाइन फादर भी आप बोल सकते हैं, आई एम सॉरी माई डिवाइन एंसेस्टर्स। किस लिए? उन सभी मेमोरीज के लिए, उन सारी फीलिंग्स के लिए, उन सारे लिमिटिंग बिलीव्स के लिए, उन सारा प्रोग्रामिंग के लिए, उन सारे सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव के कारण, जिसके कारण आप ये दुख आज महसूस कर रहे हैं। आई एम सॉरी इन सब के लिए। प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिव मी किस लिए? क्योंकि आपको नहीं पता है। अगेन आई प्लीज फॉरगिव मी माई डिवाइन फादर, माई डिवाइन मदर एंड माई डिवाइन एंसेस्टर्स फॉर नॉट नोइंग। मुझे माफ कर दीजिए, तो मुझे नहीं पता था कि ये मैं कैरी कर रही हूँ, और मैं इसके साथ सिर्फ ऑपरेट कर रही थी। So I'm sorry for my ignorance. I'm sorry for not knowing what it is, and I don't want to even know. मुझे नहीं भी जानना है, because मुझे पता है कि आप लोग इसको फील कर देंगे। I'm sorry, please forgive me. I love you. मैं आपको आपसे बेहद प्यार करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों के कारण ही आज मैं हूँ, और मुझे पता है आप लोगों की डिवाइन गाइडेंस के थ्रू मुझे हमेशा एक प्रोटेक्शन, हमेशा एक सपोर्ट, हमेशा गाइडेंस मिलती ही रहेगी। Because I am your part. I am the part of the universe. I am the part of your lineage. I am the part of this Mother Earth. I am the part of this sky. Right? So I love you for that. And I thank you. Thank you for giving me this opportunity. And thank you, my divine mother. Thank you, my divine father. Thank you, my divine ancestors, for giving me this opportunity to clean this trauma, to heal myself, to release this pain, to release this guilt, which is stopping me to grow in my relationships. ये मुझे रिश्तों के अंदर जो मुझे आगे बढ़ने से जो रोक रहा है, उसके लिए मुझे क्लीन करने के लिए या अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। इसको आप रिपीट कीजिएगा कब तक? रिपीट इट फॉर 108 टाइम, बिकॉज 108 इज अ कंप्लीट नंबर। 9 नंबर आता है हमारा। यू कैन डू इट फॉर नेक्स्ट 21 days। डू इट फॉर 21 days, डेफिनेटली यू विल सी मिराकल्स इन योर ओन लाइफ। और जब ये फिफ्थ स्टेप आप करेंगे, या जब 108 आप रिपीट कर लेंगे, फिफ्थ स्टेप में आप इमेजिन कीजिएगा देयर इज अ gush of water, एक फ्लश ऑफ वाटर आ रहा है, बिकॉज इट्स अ वून चक्र, इट्स अ वाटर एलिमेंट ओवर देयर। इमेजिन एक पूरा ऐसा समुद्र का ऐसा वेव आया है, या ऐसा पूरा पानी आया है, और ये सब कुछ बहा के ले गया है। एवरीथिंग हैज बीन रिमूव्ड। आप सब कुछ अपनी बॉडी से निकल गया है।
सो ट्राई दिस स्टेप, दिस इज फिफ्थ स्टेप एंड यू विल सी व्हाट यू विल नोटिस। आप उस वक्त जब भी फीलिंग हीलिंग कर रहे होंगे, दिस इज हाउ आई एक्सपीरियंस, मैं हमेशा कर रही हूँ, तो मैंने लाइफ के सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते जो है ना वो इसी हीलिंग मोडालिटी से ठीक किए हैं। एंड टुडे जो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिनको मैं स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इन लॉज, जो मेरे बहुत इश्यूज रहे थे, नाउ दे प्रेज मी लिटरली, वी आर शेयरिंग वन ऑफ द ब्यूटीफुल बॉन्ड ओवर है। इसी तरीके से मैंने फील किया है उनको, राइट? So imagine that gush of water is flowing off or it is just removing everything. अब ये करते समय आपको क्या क्या फील हो सकता है? आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा, आपको फील हो सकता है गर्माहट आपके सेक्रल चक्र के यहाँ पे, आपको फील हो सकता है कि ऑरेंज लाइट वो पूरा आपका यू नो पूरा आपकी बॉडी से एमिट होके वो सब कुछ क्लीन कर रही है, विद गश ऑफ वाटर एवरीथिंग इज रिमूविंग आउट। एंड देयर इज हाई पॉसिबिलिटी यू विल आल्सो फील दैट टेम्परेचर चेंज इन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, नॉट रिलेटेड टू बुखार, बट यू विल फील that because it is so much of healing, your body is working, निकल रहा है सब कुछ, तो there is high possibility कि आपके अंदर temperature change भी हो सकता है। And you can just do this beautiful healing modality of Ho'oponopono and sacral chakra for next 21 days and see the miracles unfolding in your own life. So that's all for today's video. आपको वीडियो पसंद आया है so make sure कि आप इसके साथ शेयर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपने इसको प्रैक्टिस किया है कि नहीं और आपको क्या इसके रिजल्ट्स मिले हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको और इसी तरह से एडवांस हीलिंग आपको चाहिए है हर एक चक्र के रिलेटेड में, सो कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स में हर एक चक्र के रिलेटेड हो कोनो और आपको ऐसा प्रेयर्स और ये सब बता सकूं, so that we can continue on healing our own self and be the trauma breaker in our family. I'll see you tomorrow in some other powerful video. Make sure to like, share and subscribe. मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी. Take good care. Have a blessed healing. May Krishna bless you all.